Euler of any number is what? E of n, that is n into 1 minus 1 by p1 into 1 minus 1 by p2. ठीक है, आपको इसको कहते हैं यूलर. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि यूलर ऑफ एनी नंबर है 24 लेते हैं. चलो लेट्स से यूलर ऑफ व्हाट 24, बराबर. तो क्या होता है, ओरिजिनल नंबर n का मतलब क्या है, ओरिजिनल नंबर इनटू p1 और p2 एंड सो ऑन चलता रहेगा जितने प्राइम नंबर्स है आपके पास, राइट. सो व्हाट इज p1 एंड p2 यहाँ पे 24 को हाउ डू वी आर राइट इट, दैट इज 2 टू द पावर 2 3 into 3 to the power what 1. सो बेसिकली p1 p2 क्या हो गया, यही हो गया 2 और 3. पावर से मतलब नहीं, 2 और 3 की बात हो गई, ठीक है. सो अब ये इतना कचरा करने से अच्छा सीधा दिमाग में लगाओ, ये जो 2 है 2 से एक वैल्यू कम लेना है व्हिच इज 1, बराबर. इसके बाद 3 है, 3 से एक वैल्यू कम लेना है व्हिच इज 2, बराबर. तो इन दोनों को कट कर दो 3 और इसको कट कर दोगे क्या आ जाएगा 8. सो यूलर ऑफ 24 इज व्हाट 8. ये बात दिमाग में जा रहा था वो. यूलर ऑफ 24 इज व्हाट 8. कोई दिक्कत है इसमें पक्का. Similarly, just try and understand this. जैसे कि आपके पास 1 से लेके 24 तक नंबर्स हैं, ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Right? These are your numbers. अब मुझे चाहिए कि how many numbers are co-prime to 24. क्या बोला मैंने? How many numbers are co-prime to 24? What is co-prime, guys? How many numbers are co-prime to 24? Which means ऐसे कितने numbers हैं जो 24 मतलब co-prime का number मतलब क्या होता है? वो दोनों numbers में कोई भी relation ना हो. क्या बोला मैंने? दोनों नंबर जो भी रहेंगे हम लोग, ठीक है, उसमें कोई रिलेशन ना हो. फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग हाउ मेनी नंबर्स आर कोप्राइम टू 24. मतलब एक कांस्टेंट नंबर तो आपका 24 है ही, बराबर, और बाकी कोई और ऐसा नंबर जिसका 24 के साथ कोई रिलेशन ना हो. ऐसे कितने पेयर्स हैं अपने पास, या फिर ऐसे कितने नंबर्स हैं, राइट. तो इफ यू सी, आप ये देखो 2 कट हो जाएगा, 2 और 24 दोनों में कॉमन है, 24 के अंदर 2 आता है ना, राइट. सिमिलरली 3 ये भी नहीं होगा, सिमिलरली 4 ये भी नहीं होगा, क्योंकि 3 के टेबल में भी 24 आएगा, 4 के टेबल में भी 24 आएगा. आई एम गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, ठीक है. 5 इट कैन बी देयर, 6 भी नहीं हो सकता है, 7 इट कैन बी देयर, 8 भी नहीं हो सकता है, 9 कैन बी देयर, 10 इट कैन बी देयर, राइट. 11 इट कैन बी देयर, 12 नहीं हो सकता, 13 कैन बी देयर, 14 नहीं हो सकता, 10 भी नहीं हो सकता, सॉरी 9 भी नहीं होगा, और 9 भी नहीं हो सकता, सॉरी, ठीक है. समझ में आ रहा है? क्योंकि 9 और 24 में कॉमन क्या है आपके पास, 3 कॉमन है दोनों में, बराबर. 9 के टेबल में भी 3 आता है, 24 के टेबल में भी 3 आता है. गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, राइट. सिमिलरली 10 के टेबल में 2 आता है, 24 के टेबल में मतलब 24 भी 2 से हम लोग लिख सकते हैं, यस और नो. वी डोंट वांट एनीथिंग कॉमन इन इट, समझ में आया क्या, एक्सेप्ट 1. जैसे 5 के टेबल में 5 और 24 है, इन दोनों को लिखने का तरीका है 5 into 1 और 24 into 1, इसके अलावा कुछ लिख ही नहीं सकते हम लोग. That is what the co-prime relation is. क्या बात क्लियर है सब लोगों को? Similarly for 11, similarly for 13, 14 में भी 2 into 7 लिख सकते हैं, 24 को भी 2 into 12 लिख सकते हैं, not sensible. 15 में 3 into 5 लिख सकते हैं, 8 into 3 लिख सकते हैं, again not sensible. 16 में भी again not possible, 17 ठीक है. 18 में again it's not possible, 2 into 9, 18, 2 into 12. 19 में it is possible, 20 में not possible, 2 into something. 21 में it's not possible. Again this is not possible, this is possible and this is not possible. कितने नंबर से निकल रहा है आपने, that is 1 2 3 4 5 6 7 8 डन. ठीक है. तो बेसिकली हम लोगों ने ये भी अभी कितना निकाला था, 8 ही निकाला था, बराबर. तो यूलर इज आल्सो यूज्ड इन ऑर्डर टू फाइंड द को-प्राइम पेयर्स. समझ में आ रहा है क्या? अगर आपको पूछा है हाउ मेनी पेयर्स आर को-प्राइम टू 24, राइट,
तो क्या हो जाएगा, आप सीधा सीधा 24 का यूलर निकाल सकते हैं। समझ में आया? कि हमने इससे पहले भी बहुत बार बताया और इससे पहले अपने इसको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में भी सॉल्व करके रखा है। क्लियर है सब लोग को? आई कांट एक्सप्लेन यू द क्वेश्चंस नाउ, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इतने लेक्चर्स का हम लोगों ने किया, एक एक क्वेश्चन समझाना इज नॉट पॉसिबल, दैट इज समथिंग व्हिच इज रिटन विद यू, राइट? इफ यू दोस हु आर एब्सेंट यू कैन जस्ट टेक इट फ्रॉम देयर, राइट? ठीक है, बट हाँ मैं सबके आसपास का बेसिक समझा सकता हूँ आपको, ठीक है? क्लियर है सब लोगों को? फाइन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड रिमाइंडर्स।